मम्मी पापा से ये सीखे ना कि पैसा बड़ी बात नहीं होती है, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। मतलब पापा का तो उतना ज़्यादा सैलरी नहीं था, लेकिन मम्मी मतलब इतना घर परिवार को पूरा चलाई जैसे तैसे करके ही, और अभी तक चला ही रही है और आगे तक चलाएगी भी। तो मतलब हम भी चाहते हैं मम्मी पापा जैसा हम भी बने, और मम्मी पापा जैसा जो प्यार हम देखे वो हम शायद और कोई मतलब मम्मी पापा मतलब और कपल में नहीं देखे हैं। मतलब पापा हमेशा मम्मी को कॉल करेगा सुबह दोपहर शाम में, मम्मी भी कॉल करेगी सुबह दोपहर शाम में। मतलब पहले तो चिट्ठी वाला ज़माना तो चिट्ठी के द्वारा होता था, फिर टेलीफोन का ज़माना आया तो मम्मी जाती थी वहाँ पीसीओ, तो हम लोग भी कभी कभी जाते थे, थोड़ा बहुत याद है। फिर जब फ़ोन का ज़माना आया तो फिर अभी तो डेली बात होती है, फिर वीडियो कॉल्स। तो मतलब मम्मी लोग का प्यार मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बस प्यार रहेगा शादी के 1-2 साल बाद, वैसा नहीं। मतलब मम्मी लोग का प्यार अभी भी है और आगे तक रहेगा, और हमको मतलब गर्व होता है कि हम मम्मी पापा की बेटी है। अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या एक्सप्लेन करें, बहुत कुछ सीखे मम्मी पापा से। थैंक यू। आप लोग को फिर से जय यीशु। आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहले तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सब यहाँ आए टाइम निकाल के मेरे मम्मी पापा को आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए, और आपकी यात्राओं को ईश्वर ने अच्छा सफल बनाया, उसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। तो आज हम मम्मी पापा के लिए सब जमा हुए हैं, तो मम्मी पापा के लिए कुछ कहना चाहते हैं। मतलब हम जो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी को हम ना मदर टेरेसा है ना, उससे हम वैसे ही समझते हैं, क्योंकि जैसे मदर टेरेसा थी, वो विदेश से आके इंडिया में एक गरीब लाचार बच्चों को, जिसको कोई पूछता नहीं था और कोई पूछता नहीं था, उनको वो थूकता था, उनको ध्यान नहीं देता था, उनको वो गले लगाती थी, चूमती थी, उनको प्यार करती थी। उसी प्रकार से मेरी माँ जब यहाँ शादी होकर आई तो मेरा घर का जो परिस्थिति था ना, बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि घर में सिर्फ जैसे मेरी दीदी बताई कि पापा सिर्फ जॉब करते थे और कोई जॉब नहीं करता था यहाँ। और जब मम्मी शुरू में शादी होकर आई ना, तो मम्मी को बहुत लोग बोले कि तुम इस घर को ना छोड़ के चले जाओ, तुम मतलब पापा के साथ ही तुम जहाँ वो ड्यूटी करता वहाँ साथ में रहो, या फिर रेंट में रहो, क्योंकि तुम्हारा घर का परिस्थिति इतना खराब है कि तुम यहाँ संभाल नहीं पाएगी। वे तो खैर अपने मतलब मम्मी की भलाई के लिए बोलते थे, लेकिन जो मेरी माँ जो सोची ना कि मेरा जो फर्ज है, मेरे माता पिता भाई बहन जो हमको जहाँ शादी के हैं, और मेरा मर्जी नहीं, ईश्वर का ये मर्जी है जो हमको यहाँ भेजा है, और इस फर्ज को हम मरते दम तक हम पूरा करेंगे। और मेरी मम्मी जब शादी होकर आई ना, तो बड़े पापा बोले कि छोटकी देखो, मेरी बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब माँ का किरदार तुम निभाएगी और मेरे बच्चों को तुम ही संभालेगी। तो देखिए, जो लड़की सपना देख कर आती है कि हम ससुराल जाएंगे, अच्छा से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपने मतलब एक अच्छा जीवन, वैवाहिक जीवन बिताएंगे, लेकिन अचानक से वैसे आ गया तो कोई भी महिला घबराएगी, लेकिन मेरी मम्मी कभी घबराई नहीं। वो बोली कि नहीं, कोई बात नहीं, आज हमको मिला है फर्ज, ऊपर वाला ही दिया है, हम इसको हम हंस के आगे बढ़ेंगे, आगे हर परिस्थिति में बच्चे लोग को संभालेंगे। क्योंकि बड़ी दीदी सेलिना खलको, गुलाब खलको, नीलन खलको, भैया अभिषेक खलको, इनको पढ़ाई लिखाई दोनों दीदी को शादी करा दी, और अभी वो लोग अच्छा जिंदगी जीवन जी रहे हैं। यही है कि मेरी मम्मी को हम मदर टेरेसा से कम नहीं समझते हैं। यहाँ जब मेरी दादी लकवा पेशेंट हो गई ना, तो वो चल नहीं सकती थी, जैसे हम उस टाइम बताए कि वो सिर्फ बैठे रहती थी, वो सो नहीं पाती थी, वो बैठे बैठे ही सोया करती थी, और वो गंदा भी कर देती थी हर चीज। उसको मेरी माँ और मेरे बड़े पापा जो वो भी साफ करते थे। मतलब मेरे दादी दादू ऐसे संस्कार दिए थे ना, वो बोलते थे कि कुड़ुक में बोलते थे एन रादन तो नींद राधा, उस टाइप से कुछ, कुड़ुक तो ठीक से आता नहीं है, लेकिन उस टाइप से हम लोग हैं इसलिए तुम लोग हैं, ऐसे बोलते थे। तो मेरे पापा के बारे में क्या बताएं, मेरे पापा बहुत कैसे होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेंगे ऐसे सोचता है, लेकिन मेरे पापा 2012 में रिटायर किए। फिर वो सोचे कि मेरे बच्चे तो अब भी छोटे हैं, अगर बैठ जाएंगे घर में रिटायरमेंट के बाद भी, तो इनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। मेरे पापा फिर उसका सेकंड जॉब किए, और अभी रिटायरमेंट के बाद भी सेकंड जॉब कर रहे हैं, ताकि हम लोग का भविष्य अच्छा हो और हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे। और मेरे मम्मी पापा का खुशी का राज बताना चाहते हैं कि वो लोग ना
मतलब कभी स्वार्थ के लिए नहीं जिए, मतलब वो लोग अपना कभी नहीं सोचा, मतलब इन्हें कि अरे उसके लिए खर्च कर देंगे पैसा तो मेरा बच्चा लोग के लिए क्या होगा, हम लोग अपना क्या करेंगे, कभी नहीं सोचा। क्योंकि ऊपर वाला ना बोला है कि दीन दुखियों की सहायता करो, क्योंकि अगर हम दूसरों को जितना हम बांटेंगे उतना हम लोग को बरकत आशीष मिलता है, बहुत खुश रहते हैं। और वो लोग कुछ चीज का चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने कहा है कि तुम कल की चिंता क्यों करते हो, आज की चिंता तुम्हारे लिए, आज की समस्या तुम्हारे लिए काफी है, कल की चिंता तुम्हारा पिता ईश्वर कर लेगा। तो हम लोग वही, मेरे मम्मी पापा वही सोचते हैं कि हम लोग क्या चिंता करेंगे, ऊपर वाला है ना वो तो सब पूरा करेगा ही। तो वही मम्मी पापा वही सोचकर वो बस चलते रहते हैं आगे। और मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत तारीफ हम बहुत सुनते हैं मम्मी पापा का। बस मम्मी पापा के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वो लोग हमेशा ऐसे ही रहे, और अभी सिल्वर जुबली के बाद गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सारा जुबली मनाए और हमेशा साथ रहे। सब उनको जय यीशु, थैंक यू। जो आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, जो कि शादी हुआ था 28 अप्रैल को, वक्त नहीं होने के कारण आज बनाया जा रहा है। तो यही कि हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों का सुपर हीरो सुपर मॉम होता है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा मेरे सुपर हीरो सुपर मॉम है। क्योंकि मम्मी जो कि मुझे हमेशा मतलब प्रार्थना में आगे बढ़ाने के लिए मदद की मम्मी के द्वारा ही मतलब जो प्रार्थना में जीवन होता है मुझे प्राप्त हुआ है। और मम्मी का जो उदारता, जो प्रेम, दूसरों के प्रति दया, उन सबों से मुझे भी यह सीखने को मिला कि जीवन सुंदर कैसे जिया जाता है। जीवन से मुझे यह सीख मिला कि जीवन छोटा है, इसलिए प्रेम में जीना चाहिए। तो प्रेम में जीने के लिए ईश्वर कहा जाता है हर जगह नहीं होता, इसलिए माँ बाप को दिया जाता है। तो वैसे ही मेरे ईश्वर माँ बाप ही है। मम्मी ने प्रेम, उदारता, दया सब कुछ सिखाया, और पापा ने किस प्रकार खुद को डिसिप्लिन, मजबूत और किस प्रकार माहौल में ढलने का सिखाया, तथा दूसरों से कैसा व्यवहार करने का। क्योंकि पापा बड़ी दिलदार है और मम्मी दया से भरी हुई है। तो यही शिक्षाएं हैं जो मेरी मम्मी और पापा से प्राप्त हुए। बातें तो बहुत है किंतु पेट भी आवाज कर रहा है, तो इसलिए आप लोगों का वक्त इतना ही लेते हुए पिता परमेश्वर को, माँ बाबा के धन्यवाद तथा सभी रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप लोग हैं तभी हम सभी को है ना, तब तो सबों को जय यीशु और धन्यवाद। हम तो जिंदगी में यही सीखे चाचा चाची से कि कोई भी परिस्थिति हो हमेशा सब कोई को समेट के चले थे दोनों जन। दुख और सुख में भी कभी गिरे भी कभी उठे भी, और साथ में लेके चले, समेट के चले। और हमेशा मतलब चलना सिखाए कि किस प्रकार चलना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, भाई बहन को साथ में रहना है, दुख तकलीफ में साथ देना है। और सब कोई को तीनों समय का भोजन हमेशा देना चाहिए, चाहे वो काम करे नहीं करे, खाना हमेशा उन लोगों को तीनों समय का मिलना चाहिए, ऐसा कहा करता था चाचा। और कहता था कि जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगे, तुम लोग को संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा और उससे जीतते हुए आगे बढ़ना है। बस यही कहते हैं और अंत करते हैं। मैं अपने पति से भी बहुत खुश हूँ कि इनका स्वभाव मेरे स्वभाव से बिल्कुल मिलता जुलता है। वो भी बहुत नाचने गाने वाले हैं, मैं भी नाचने गाने वाली हूँ। हम लोग घर में भी बहुत मस्ती करते हैं और विचार हमें जुड़ता है, इसलिए अपना परिवार को चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं अपने दोनों भैया को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बड़ी भाभी भी आई है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती थी और अपना काम को बखूबी से निभाती थी। और उनके कामों से मैं प्रेरणा ली कि जब भाभी अपना काम को बखूबी बिना कुछ कहे इतना निष्ठापूर्वक करती है तो मुझे भी करना है। इस तरह का मेरे मन में आया जब मैं शादी करके आई, और मैं भी इस तरह से करती हूँ, उससे हमको लगता है। तो इस तरह से भैया भाभी
का प्यार, दिशा निर्देश मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया। मेरी दोनों भैया आए हैं, एक भैया तो नहीं है, वो डेथ कर गए, और तीनों भाभी आई हुई है। तो मैं दोनों भैया को और दोनों भाभी को और गांव से जितने भी मेरे सगे संबंधी आए हुए हैं, सब उनको मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का प्रोग्राम के लिए मजेदार। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको हेलो इतना गाइस, चखना ले लो गाइस। आपको अवसर मिला है गुड़िया लोगों के सामने इतना खूबसूरती से पेश आने का, कुछ बोलना चाहेंगे? गुड़िया लोग कहाँ हैं? ये तो हाँ मतलब तो लड़की गुड़िया है ना। ये तो छोटा भैया एक तो। अरे तो बच्चा गुड़िया है ना। हाँ तो क्या दिक्कत है? ये कौन है? ये मैया लोग मतलब इतनी छोटी थी ना पहले, और बहुत ही लोग बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक था, तो हम लोग हमेशा आती थी मेकअप करने के लिए। अब इतनी बड़ी हो गई, जवान हो गई, हम लोग का नाम रख दिया मेकअप वाली दीदी। अच्छा, तो याद है कि आप मेकअप लगा। ओ अच्छा याद है, चलो अच्छी बात है हम लोग। अच्छा चलो अच्छा है, अच्छा ठीक है। हाँ तो ध्यान से क्या सोच रहे हैं? हेलो हेलो, आशा रानी हेलो करो। हेलो करो, हेलो करो। अरे ऐसा खाया जाता है गोल वाला। एक दीदी मतलब नहीं जानती तो ना, उसका फ्रेंड से मिले थे, तो वैसे वैसे दिख रहा है कि भाई वो आगे ना वो कौन है और कैसे तुलसी हम बोले तो वही मछली वाली है। और 1 2 3 गो। केक काटने का प्रक्रिया को हम सिस्टर सुनीता को सौंपते हैं।